नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे रुपए की, क्योंकि आप देखिए कि डॉलर के मुकाबले रुपए में जबरदस्त गिरावट आ गई है और $1 का भाव अब 83 रुपए के ऊपर चला गया है। आज रुपया 83.2 के स्तर पर बंद हुआ है। जबरदस्त गिरावट है, करीब करीब 0.25% की गिरावट आज एक ही दिन में रुपए में दिखी है। 7 अक्टूबर के बाद ये सबसे बड़ी इंटरडे गिरावट है और डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसका बड़ा इंपैक्ट हमने रुपए के ऊपर देखा है। रिकॉर्ड गिरावट, अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। रुपया 66 पैसे की कमजोरी के साथ 83.2 के स्तर पर रुपया बंद हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद ये रुपए की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। अब सवाल यह है कि क्या रुपए में जो ये पैनिक देखने को मिल रहा है, क्या ये गिरावट का ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा या रुपया अब यहां से संभलेगा? इस पर हम पहले बात करेंगे और हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर आपको, आज रुपया आप देखिए कि 83 के ऊपर चला गया है, क्या अब 83 के आसपास रुपया रुकेगा या रुपया और गिरेगा? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, मेरा मानना है कि रुपए में ये गिरावट जारी रहेगी और करीबन 30 से 40 पैसे की और इसमें एक पोटेंशियल बाकी है इमीडिएट तौर पर। हाँ, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट जरूर आ सकती है जहां पर 82.75 82.65 के बीच एक बार आपको दिखने मिले। लेकिन मैं अगर एक हफ्ते से 10 दिन के पीरियड की बात करूं तो 83.40 के करीब के स्तर हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। अच्छा, तो अब जो आप कह रहे हैं कि रुपया और गिरेगा, उसके पीछे की वजह क्या होगी? क्यों गिरेगा और रुपया? देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेक्युलर ट्रेंड कहीं ना कहीं अब भी फर्म है। हम डॉलर इंडेक्स में हमने डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट देखा है, लेकिन अगर आप यूएस 10 ईयर और 30 ईयर यील्ड्स देखें या 2 ईयर यील्ड्स भी देखें तो कल भी उन्होंने नए रिसेंट हाइज बनाए हैं। 4% के ऊपर यूएस 10 ईयर यील्ड चला गया है और इस वजह से कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे डॉलर इंडेक्स को एक सपोर्ट मिलता रहेगा। तो जो जिस वजह से रुपया अब तक ऊपर बढ़ा था वो अब भी वजह कायम है। सेकेंडली, रिसेंट जो ट्रेड बैलेंस डेटा देखे जाए तो रिकॉर्ड स्तर पर एक ट्रेड डेफिसिट है जो बहुत एनकरेजिंग नहीं है रुपए के लिए। ओके, चलिए, तो अब चूंकि रुपए में आप कह रहे हैं कि और गिरावट रहेगी, अब आते हैं गोल्ड पे, क्योंकि रुपए में उठापटक का सीधा और इमीडिएट इंपैक्ट हम गोल्ड के ऊपर देखते हैं। आज भी यही हुआ। एक वक्त में ये लगा कि गोल्ड 50,000 के नीचे आ जाएगा, 50,069 के आसपास पहुंच चुका था आज का लो। लेकिन जैसे ही रुपए में गिरावट बढ़ी, गोल्ड ने बाउंस बैक किया और लोअर लेवल से करीब करीब 400 रुपए गोल्ड के दाम बढ़ गए। अब आप बताइए कि क्या आज गोल्ड यहां से और रिकवर हो जाएगा या जो आज शुरुआती दौर में कमजोरी हमने देखी थी उस तरफ मार्केट एक बार फिर से बढ़ेगा? जी देखिए, मेरा मानना है कि स्पॉट गोल्ड देखा जाए तो अब भी कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहा है क्योंकि ये बाउंस जो है वो रुपए की वजह से आया है। तो मुझे लगता है कि अनसस्टेनेबल होगा। आने वाले दिनों में हम दोबारा $1615 तक स्पॉट गोल्ड को जाता हुआ देख पाएंगे, जिसका मतलब कि मोमेंटरीली ही सही लेकिन 50,000 के नीचे के दाम हमें देखने मिल पाएंगे। तो मैं अब भी सेल में रहना प्रेफर करूंगा। ठीक है, सिल्वर के ऊपर क्या व्यू है सर आपका? चांदी में भी कुछ रिकवरी का माहौल बना है, सिल्वर में क्या किया जाए? जी डेफिनेटली, देखिए कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर में रिकवरी ज़्यादा बेहतर आई है, लेकिन बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव अभी भी बना हुआ है, चाहे वो कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम हो। इसके चलते मुझे लगता है सिल्वर भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी ऊपरी स्तरों पे, यानी 56,700 से 800 के बीच आके कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। तो वहां पर बिकवाली की जा सकती है और 55,600 से 500 के टारगेट लिए जा सकते हैं। क्रूड पर अमित जी आपका क्या आउटलुक है? क्रूड का मार्केट कल की गिरावट के बाद आज रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़े हैं, लेकिन उसके मुकाबले इंडियन मार्केट की रफ्तार धीमी है। क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? जी देखिए, कल के एडीपी डेटा के बाद हमने देखा है कि जहां पर एक ड्रॉडाउन देखने मिला है क्रूड के इन्वेंट्रीज में, और पिछले हफ्ते जो डीजल या डिस्टिलेड इन्वेंट्रीज में, माफ कीजिएगा, जो बड़ा ड्रॉडाउन देखने मिला था, उसके बाद निचले स्तरों पे हमने बाइंग इमर्ज होते हुए जरूर देखी है। तो क्योंकि एक ये बार्गेन लेवल की तरह मैं कहूंगा 6,800 से 6,700 के लेवल हैं, तो इन स्तरों पे मैं एक्चुअली बाइंग प्रेफर करना चाहूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बाइंग को ज्यादा फेवर कर रहा है। नेचुरल गैस और जिंक, इन दो काउंटर में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कॉल?
जी, देखिए नेचुरल गैस एक डाउन ट्रेंड में है फिलहाल पिछले काफ़ी हफ्तों से, और रिसेंटली भी 520 के टूटने पर ये डाउन ट्रेंड और गहराया है। तो मैं थोड़े से हल्के से उछाल पे 485 के आसपास नेचुरल गैस में सेल प्रेफ़र करूँगा, और मेरा मानना है कि 460-62 तक के लेवल भी देखने मिलेंगे ओके, डाउन साइड। चलिए बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि आज शाम हम आपके लिए खास शो लेकर आएंगे। क्या इस दिवाली पर सोने में निवेश करना फायदेमंद होगा? अगली दिवाली तक सोने का भाव क्या हो सकता है? सोने में निवेश का कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? इसी पर देखिए आज हमारा खास शो गोल्ड पर 24 कैरेट रिपोर्ट शाम 5:30 बजे। हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज होंगे। सुरेंद्र मेहता होंगे सेक्रेटरी इब्जा के, रेनिशा चेनानी होंगी रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की, और चिराग मेहता होंगे क्वांटम म्यूचुअल फंड के।